Hello students, now we will begin our semester 2 portion in EVS subject. So we will begin with the lesson number 12, what if it finishes? A bus journey. Today we were going on a school trip to the Adalaj, Stepwell Bauli, about 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars, and motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on the highway. See, they were going to a school trip. So, from the bus, when they were watching outside the window, they were counting the different vehicles. Some were counting buses, cars, motorcycles, सब different vehicles को count कर रहे थे. But Abraham, who was counting bicycle, वो बहुत ही बोर हो गया. वाई? बिकॉज देर वर वेरी फ्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेस बाइसिकल्स रोड पे रन कर रही थी. Screech. The driver suddenly braked at the red light. As soon as the driver saw the red light, he braked the bus. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. बहुत ट्रैफिक हो रहा था, बच्चे देख रहे थे. देयर वर लॉट्स ऑफ नॉइज ऑफ हॉर्न्स, सब हॉर्न बजाए जा रहे थे. एंड देयर वाज स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, और बहुत सारा स्मोक आ रहा था व्हीकल्स में से. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. Suddenly एक देखा कि एक ऑटो में एक स्मॉल लिटिल बॉय था, वो कफ कर रहा था, उसे खांसी आ रही थी. दैट वॉज द रीज़न कि जो व्हीकल का स्मोक था उसकी वजह से. आई स्मेल समथिंग फेमिलियर. आई रिमेंबर्ड द स्मेल. इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. उसे याद आता है कि अपने बाबा का जो ट्रैक्टर था विलेज में, सेम ऐसी स्मेल सिमिलरली आ रही थी. सो आप देख सकते हो, आपने भी देखा होगा कि हाईवे पे या कहीं पे भी सिटी में कितना ट्रैफिक होता है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं. So there was lots of noise on the road due to that all vehicles and everything. Now what are the different kinds of vehicles that you can see? देखो, आप कोई भी vehicles आप देख सकते हो, आप ये अपने आप आंसर कर सकते हो. रिक्शा, बस, ट्रक, स्कूटर्स, बहुत सारे vehicles. What do you think? They need petrol and diesel as a fuel. क्या उन्हें पेट्रोल और डीजल चाहिए? तो ऑफ कोर्स यस. आपको पता है कि दी व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, डीजल एंड नाउ सीएनजी आल्सो. Which of these vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. आपको बताना है कि कौन से जो ऑफ स्मोक देते हैं. एंड विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल. मतलब कौन स्मोक देते हैं, कौन से नहीं दे सकते हैं, कौन पेट्रोल और डीजल के बिना चल सकते हैं. जैसे साइकिल है, ओके, बाइसिकल दैट रन्स विदाउट पेट्रोल एंड डीजल. स्कूटी, बाइक्स वगैरह में पेट्रोल डीजल चाहिए, कार, ट्रक्स वगैरह में. ठीक है. व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम दी स्पीडिंग व्हीकल्स? अब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अब बता सकते हो कि व्हीकल्स की वजह से हमें, जैसे पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, दैट कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स. सबको अफेक्ट करता है, वो ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है, नेचर को भी अफेक्ट करता है, एवरीवन. नाउ on the petrol pump. After some time our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. अब पेट्रोल पंप पे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइन थी. क्यों मतलब लाइन. Seemed as if we would have a long wait. ऐसा था कि बहुत वेट करना पड़ेगा. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. The children ना they came out of the बस से बाहर आ गए और देख रहे थे पेट्रोल पंप पे. वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स. आप देख सकते हो कि पेट्रोल पंप भी आप सब गए होंगे तो आपने बहुत सारे बड़े बोर्ड्स एंड पोस्टर्स देखे होंगे. सी हियर वन पोस्टर इज गिवन, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. मतलब कि हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, तो हमें इसे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बच्चों के लिए
फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उसे सेव करना पड़ेगा। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। आपने देखा होगा कई बार जैसे रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं या ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या करते हैं जैसे रेड सिग्नल वगैरह है तो अपना जो इंजन है मतलब गाड़ी है वो चालू करके ही रखते हैं, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। वहाँ पे भी तो पेट्रोल और डीजल वेस्ट हो रहा है। जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आप कहीं रुक रहे हो, तो वी मस्ट स्टॉप अवर कार और व्हीकल, वॉट एवर व्हीकल वी आर यूजिंग। देन यू कैन सी बोर्ड्स नियर द पेट्रोल पंप, जहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट लिखा होता है पर डे। We could not understand why it was written that petrol diesel will not last forever. ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा था। तो वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट दी पेट्रोल पंप। तो बच्चे ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम पेट्रोल पंप पे जो अंकल है हम उनसे पूछ लेते हैं एक बार। तो अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। तो अंकल जो वहाँ वर्क कर रहे थे उन्होंने बताया कि डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर। मंजू फिर पूछती है कि वो वहाँ पे कैसे बनता है। अंकल, इट इज़ फॉर्म नेचुरली। देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, जो पेट्रोल है पेट्रोलियम, वो अंडरग्राउंड में बहुत ईयर्स उसको लग जाता है बनने में, और वो नेचुरली फॉर्म होता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, तो वो ह्यूमन बींग और मशीन नहीं बना सकते। Abraham, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell like we pump out water. तो अब्राहम बोलने लगा तो हमें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें तो यह बोरवेल बना के जैसे हम वाटर पंप आउट करते हैं ऐसे हम पेट्रोलियम भी पंप आउट कर सकते हैं। तो अंकल ने बताया, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and क्लीन इट। ये जो पेट्रोलियम है उसको पंप आउट करने में बहुत ही बड़ा मशीन्स यूज़ होते हैं उसके अंदर, और वो उसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो उसको क्लीन करने के टाइम पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैस वगैरह सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। Now find out and discuss. You have to find out these questions answer. See, you can find out through Google that which states of India have oil fields, कहाँ कहाँ पे oil fields available है। Then besides oil, what else is found deep inside the earth, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर अवेलेबल है। एंड फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। आपको ट्रैफिक रूल्स और ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली। ऐसा क्यों? देखो, अगर हम पेट्रोल एंड डीजल उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, जुडिशियसली मतलब प्रॉपर वे में, ठीक है, मतलब हम उसे वेस्ट करेंगे या ऐसे ही यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है ना उनको इन चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और ये हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इट इज़ नेसेसरी दैट आप उसे अच्छे से सेफली यूज़ करें, ताकि आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे काम आ सके और हमारे पास उसका एक स्टॉक मेंटेन रहे, क्योंकि उसको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। नाउ जो अंकल और पेट्रोल पंप पे थे और वो बच्चे हैं उनका डिस्कशन चलता है। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। नाउ दिव्या कहती कि क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? कि वहाँ पे पोस्टर पे लिखा है, अंकल, इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। अंकल का कहना है कि हम जितना फास्ट उसका यूज़ करते हैं उतना जल्दी वो बनता नहीं है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर दी अर्थ। बहुत ज़्यादा साल उसे लग जाता है फॉर्म होने में। क्या होता है, अर्थ के अंदर जो डीकम्पोज हम बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, रॉक्स वगैरह सारा उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो सारा डीकम्पोज होता है, तो बहुत साल उसको लग जाता है ये कन्वर्ट होने में। Abraham,
हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस, अगर ऑयल फिनिश हो गया तो अब व्हीकल्स कैसे रन करेंगे? मंजू, ऑन CNG आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। मंजू ने पढ़ा था कि CNG व्हीकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही कम स्मोक देते हैं एज कम्पेयर टू व्हीकल्स विच यूज पेट्रोल एंड डीजल। ओके, मतलब पेट्रोल और डीजल से कम CNG स्मोक करता है। अंकल हंस के बताते हैं दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, वो भी अर्थ से ही आता है एंड इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, और वो चीज़ भी हमारे लिए लिमिटेड है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। फिर दिव्या बताती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स के लिए, हमने देखा है, आपको भी पता होगा कि बहुत सारी ऐसे व्हीकल्स है जो इलेक्ट्रिक होते हैं। इब्राहिम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप, मतलब अगर हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम कैसे ट्रैवल करेंगे? दिव्या, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक ants, what will you do when you grow up? Manju, see only one or two people are sitting in this car, why doesn't everyone use a bus? See देखो, एक ये सिंपल वे है कि जैसे अब एक ही जगह पे सपोज दे आर वर्किंग एट वन प्लेस, अगर वो लोग कंबाइन होके एक व्हीकल में जाए या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे जैसे बस वगैरह अवेलेबल होती है, तो हमारा बहुत पेट्रोल डीजल भी वेस्ट होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और मनी भी सेव होगा। सो Abraham, that will save petrol. One bus can carry many people. As I told you कि एक बस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो we can save petrol like that. Manju, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. देखो वो बता रहा है कि मैं ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट से रन होगी ताकि फिनिश होने की कोई टेंशन ही ना रहे। Okay, let's see treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. Special techniques और machines use किए जाते हैं and then through pipes and machines ये पेट्रोलियम जो है वो पंप कर देते हैं, पंप आउट करते हैं। फिर ये ऑयल जो होता है वो स्मेली होता है, थिक डार्क कलर्ड लिक्विड होता है एंड इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट। So to clean and separate this, it is sent to a refinery. हमने refinery के बारे में आपने सुने होगा कि यहाँ पे क्या होता है, it is from this, ये जो पेट्रोलियम है ना उसको रिफाइन कर देते हैं, क्लीन करते हैं, so that इसमें से क्या बनता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स। Now do you know that LPG जो कुकिंग गैस है, वैक्स, coal tar and grease are also obtained from this. It is also used in making several other things like plastic and paints. So आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ में से कितनी सारी चीज़ें बनती है। ओके, I started thinking about saving oil. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. तो बताते हैं कि जैसे वो कर रहेंगे तो वो भी अपने फादर से बात करेंगे कि how to save the petrol. जब वर्क नहीं है तो हमें मशीन्स है जो ऐसे रन होती है ऑयल से उसे हम ऑफ कर दें ताकि वेस्ट ना हो। नाउ यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन दैट व्हाट ऑल व्हीकल्स रन ऑन, कैन रन ऑन मतलब किस चीज़ पे, तो पेट्रोल एंड डीजल। Then what kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more than traffic on the road, talk to your elders and write about it. सीधे को अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो पॉल्यूशन वगैरह होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। You can write it yourself. Manju said, why doesn't everyone use the bus? So what do you think? Why don't people travel by buses? सी सम ऑफ देम लाइक टू शो ऑफ, अगर है मनी तो हम अपना व्हीकल लेके जाए, हमें अपने टाइम से पहुंचना है, सो यू कैन राइट डाउन रीजंस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ।
Then you have to suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. क्या क्या problems arise होंगी, that also you have to think and you can write, you can search also ताकि आपको और knowledge मिले. Now one table is given over here. The rates of petrol and diesel are different in each city. So the rates of petrol and diesel in Delhi are given. See, now you have to look at the table and answer the questions. आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट दिया है 2002 में, 2007 and 2014. Now you have to answer some questions regarding this. See, in 2014 as compared to 2007, the rate of petrol went up by dash rupees. So, see 2014 जो है उसमें पेट्रोल का जो रेट है वो 67.86 रुपीज़ है. ओके, एंड द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय रुपीज़ डैश. और आपको डीजल का भी बताना है, और 2014 में डीजल का था प्राइस 58.97 और आपको 2007 में देखना है पेट्रोल का रेट है 43.52 रुपीज़ एंड डीजल में 30 रुपीज़ एंड 48 पैसे. ओके, नाउ आप देख सकते हो, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको माइनस करना है 2014 का 7 में से कि कितना रेट इंक्रीज हो गया है. You can subtract and find it out. Now some questions are given that you have to find out petrol and diesel price in your area और कितना वो increase हो रहा है. और आप ये भी लिख सकते हो कि आपके हाउस में, आपके होम पर, आपके घर पर कितना पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है पर मंथ. Now where am I used? Now see, यहाँ पे पोस्टर में दिया है for drying, dry cleaning, for lighting as petrol, diesel or aeroplane fuel, for making plastic and paints, to run machines as kerosene and LPG. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में. सेव फ्यूल एंड मेक इट अ हैबिट. पोस्टर देके आपको क्वेश्चंस लिखना है कि ऑयल कहाँ यूज़ होता है, कौन सी चीज़ों में, डीजल कहाँ कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है. सो यू कैन राइट इट डाउन योरसेल्फ. Now wood for chulha. Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha. Now you all are familiar with the word chulha. आप सबको पता है कि चूल्हा क्या होता है. ओके, वो स्टव है, मतलब अर्ली टाइम्स में जब ये गैस वगैरह नहीं अवेलेबल थी तब लोग क्या यूज़ करते थे, चूल्हा. एंड फॉर दैट वो लोग क्या कलेक्ट करते थे, लकड़ियाँ. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दुर्गा जो हरियाणा में रहती है. वो बहुत दिन में बहुत सारा टाइम किस में उसका चला जाता है, ये वुड्स कलेक्ट करने में. हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस. फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ. उसे कफ का प्रॉब्लम हो रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न. आपको पता है जब लकड़ियाँ जलाई जाती है तो बहुत सारा धुआं होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसे कफ की प्रॉब्लम हो गई है. बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाई फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाई वुड. उनके पास फूड खरीदने के लिए ही मनी नहीं होता है तो वो वुड जो लकड़ी है उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से होंगे. ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी स्मोक जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है वुड को बर्न करने से. Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? आपको पता है कि अर्लियर लोग क्या करते थे, जो काउ डंग केक्स है, ठीक है, उसको यूज़ करते थे. काउ डंग केक्स बना के वो क्या करते थे, सूखी लकड़ियाँ और उसको मिला के फूड बनाने में उसे बर्न करके ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके वो यूज़ करते थे. So do you know anyone who collects dry wood and leaves or to be used for lighting a चूल्हा? चूल्हा लाइट करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे. तो ऐसा कोई भी आप किसी को जानते हो, आपने विलेजेस में देखा होगा कि अभी भी विलेजेस में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग यूज़ करते हैं चूल्हा टू प्रिपेयर. आप डिफरेंट यूजेस भी लिख सकते हो उसके.
Now, who cooks food in your family? But obvious that in our family, our mother cooks the food. If they cook food using wood or apla, that is cow dung cakes, what difficulties do they face due to smoke? आपको पता है स्मोक से बहुत सारी आईज में इरिटेशन होगा, स्मोक की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कफिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. कैन यू दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वाई नॉट? क्या वो वुड के अलावा वहाँ पे यूज़ कर सकती थी कुछ? ज़्यादा से ज़्यादा वो काउ डंग केक यूज़ कर सकती थी, और उनके पास पैसे नहीं थे तो उनके पास गैस सिलेंडर वगैरह भी वो खरीद नहीं सकते थे. Today, about two-thirds people in our country use apple, wood and dried twigs, etc. These are used not only for cooking food, सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, but keeping warm. आपने देखा होगा सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि गर्मी हो, for heating water and for lighting also. Many other things are used for all activities at home. जैसे kerosene, LPG, coal, electricity. These are also used at our home in different equipments. Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. Each type of fuel use होता है वो लिखा है यहाँ पे. Out of 100 that use each type of fuel, it also shows the use of which fuel has increased और कौन सा डिक्रीज हो गया है in past 20 years. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे एप्पल एंड वुड है वो 1976 में 84 हाउस में यूज़ होता था, हम सिर्फ 100 में से बात कर रहे हैं, और डिक्रीज हो गया वो 75 में. फिर एलपीजी एंड केरोसिन जो 10 हाउस में यूज़ होता था अब वो 18 हाउस में यूज़ होता है. कोल जो 5 हाउस में होता था वो अभी 2 ही हाउस में यूज़ होता है. एंड इलेक्ट्रिसिटी 1 में होता था तो 5 हाउस में यूज़ होता है. तो ये आप चेंजेस देख सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स.